हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुक्कर। मैं आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हमारे सीरीज का नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं और वो है एडिनोमाइसिस एंड इनफर्टिलिटी। अब एडिनोमाइसिस क्या है और वो हम अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाह रहे हैं या फिर प्रेगनेंसी नहीं रह रही है तो कैसे वो एडिनोमाइसिस की वजह से प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत होती है, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो बेसिकली एडिनोमाइसिस मतलब क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम होता है, मतलब कि यूट्रस का जो अंदर का लेयर, वो कभी कभी इम्प्लांट हो जाता है मायोमेट्रियम में, जो कि बाहर का लेयर होता है। सो यूट्रस में बेसिकली 3 लेयर होते हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और बाहर का सीरोजा लेयर। अब ये जो एंडोमेट्रियम जो इनर मोस्ट लेयर है, जो कि हर बार शेड होती है विथ मेंस्ट्रुएशन, ये कभी कभी जाके आपके मायोमेट्रियम लेयर में इम्प्लांट हो जाती है। जैसे कि हमने देखा कि एंडोमेट्रियोसिस में ये जो ब्लड है जाके ओवरी में जाके इम्प्लांट हो गया और उसकी वजह से एंडोमेट्रियोमा बना। लेकिन जब ये जो एंडोमेट्रियम है वो जाके मायोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाता है तो उसे हम एडिनोमाइसिस कहते हैं। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे इसे डायग्नोज किया जाता है और ये इनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी रहने में कैसे दिक्कत कराता है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। सो पहले तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं। सो जनरली इसमें ज्यादा ब्लीडिंग होना पीरियड्स के वक्त, मतलब मेनोरेजिया होना, उसके अलावा पैसेज ऑफ क्लॉट्स होना, हैवी ब्लीडिंग होना, उसके अलावा पेन होना पीरियड्स में, जिसको हम कहते हैं डिस्मेनोरिया, या फिर ऐसे भी क्रॉनिक पेल्विक पेन होते रहना। बिकॉज ये इसमें क्या होता है, यूट्रस जो है वो बड़े साइज का होता है, बल्कि यूट्रस हो जाता है, यूट्रस का साइज जो है वो बल्कि हो जाता है। सो ये एक कारण और हो सकता है कि पेन होता है, पेन जो है वो रह सकता है। इसके अलावा इसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रहना, ये भी एक सिम्टम रह सकता है कि प्रेगनेंसी नहीं रह रहा है ऐसा समझ में आया और सोनोग्राफी में फिर एडिनोमाइसिस पता चला। अब इसका डायग्नोसिस कैसे होता है, हमने लक्षण जान लिए कि कैसे होता है, इसके अलावा डायग्नोसिस कैसे होता है। अगर प्रॉपर अल्ट्रासाउंड, अगर ट्रांसवैजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं तो अल्ट्रासाउंड में ही एडिनोमाइसिस का डायग्नोसिस हो सकता है। उसमें भी एडिनोमाइसिस में भी फोकल और डिफ्यूज होता है। फोकल मतलब कि एक ही जगह पे यूट्रस में, गर्भाशय में एक ही जगह पे एडिनोमाइसिस के लीजन दिख रहे हैं, या फिर डिफ्यूज मतलब कि पूरे ही गर्भाशय में ही ये पूरा एडिनोमाइसिस जो है वो फैल चुका है और इसकी वजह से वो यूट्रस जो है वो बड़े साइज का हो गया है, जो नॉर्मल साइज है उससे उसका साइज जो है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं बल्की यूट्रस। अब फोकल और डिफ्यूज, ये जो दोनों भी एडिनोमाइसिस हैं, ये सोनोग्राफी में ही डायग्नोज होते हैं। जनरली मोस्ट कंफर्मिंग जो फाइंडिंग है सोनोग्राफी पे वो है हेट्रोजेनिसिटी होना। ये मायोमेट्रियम जो है वो होमोजीनस होना चाहिए। जब ये हेट्रोजीनस होता है या फिर इसमें कुछ मायोमेट्रियल सिस्ट होते हैं या फिर फोकल हेट्रोजेनिसिटी होता है या फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन जोन है जो कि एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम के बीच में होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन जोन डिस्टर्ब हो चुका है, या फिर जो कॉर्नुअल एक कॉर्नू जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है, एंडोमेट्रियल कैविटी डिस्टॉर्ट हो चुकी है, ये सारे सोनोग्राफी में फाइंडिंग्स हमें दिखते हैं जब एडिनोमाइसिस होता है। ये जब अगर प्रॉपर सोनोग्राफी हुई है तो एडिनोमाइसिस जो है वो सोनोग्राफी पे ही डिटेक्ट हो सकता है। अगर प्रॉपर सोनोग्राफी में डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो एमआरआई जो है ये एक नेक्स्ट लेवल का इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, जिसमें कि हमें एडिनोमाइसिस समझे। अब एडिनोमाइसिस का ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करता है एज के ऊपर। अगर फैमिली कंप्लीटेड है तो जनरली इसका डायग्नोसिस होता है, एडिनोमाइसिस ऐसा डायग्नोसिस हुआ, आपको पेन हो रहा है तो जनरली इसका ट्रीटमेंट जो है वो हिस्टेरेक्टोमी मतलब गर्भपिशवी निकालना होता है। लेकिन हम अभी एडिनोमाइसिस फर्टिलिटी पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि एडिनोमाइसिस है लेकिन अभी प्रेगनेंसी हमें चाहिए, अभी हमें वी आर प्लानिंग टू हैव कंसेप्शन, तो तब एडिनोमाइसिस को कैसे डील किया जाता है या फिर ट्रीट किया जाता है। जनरली इनफर्टिलिटी क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो रिलेशनशिप है ट्यूब्स और यूट्रस का, ये कभी कभी डिस्टर्ब होता है, कैविटी जो है वो डिस्टॉर्टेड रहती है और एडिनोमाइसिस होने की वजह से इम्प्लांटेशन मतलब जो गर्भ है वो ठहरने का जो इम्प्लांटेशन है वो भी डिस्टर्ब रह सकता है। इन सारी वजह से एडिनोमाइसिस में प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत होती है। अब इसमें क्या हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो जनरली जब एडिनोमाइसिस होता है बल्कि यूट्रस होता है तो ऐसे केसेस में
हम लोग नॉर्मल जो अगर IUI हमने ये मेथड ट्राई किया है लेकिन उसमें अगर कंसीव नहीं हो रहा है, तो अगर हम IVF के लिए जाते हैं तो एम्ब्रियो ट्रांसफर से पहले हम लोग जनरली यूट्रस को डाउन रेगुलेट करते हैं। डाउन रेगुलेट करके ये जो यूट्रस है उसका साइज जो है वो श्रिंक होता है, और श्रिंक ये यूट्रस का साइज होने के बाद हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, जिससे कि एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन, गर्भ जो है वो इम्प्लांट होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। सो ये जो यूट्रस श्रिंक करने के लिए हम जनरली अगोनिस्ट के इंजेक्शंस देते हैं। ये इंजेक्शन हम लोग मंथली बेसिस पे देते हैं। ये जो एक इंजेक्शन रहता है वो 4 वीक्स के लिए, 3 to 4 वीक्स के लिए जनरली रहता है, तो इसकी वजह से हम इसे मंथली रिपीट करते हैं। अब ये हो गया है अबाउट अगोनिस्ट इंजेक्शन। बट अगर आप फर्टिलिटी के लिए एडिनोमाइसिस एडिनोसिस डिटेक्ट हुआ है और आपको आगे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो और भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस इसमें अवेलेबल है, जैसे कि मेरेना इंसर्शन, जो एक कॉपर्टी जैसा डिवाइस होता है जिसमें कि हार्मोन्स रहते हैं, जिसे हम मेरेना कहते हैं या LNG IUS कहते हैं। ये भी एक बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट माना जाता है एडिनोमाइसिस के ट्रीटमेंट के लिए। और इसके अलावा अदर भी मेडिसिन भी अवेलेबल रहते हैं, जिससे कि यूट्रस का साइज जो है वो श्रिंक करने के लिए ओसिपिल्स या फिर और भी डायनोजोल, पर ये सारी डायनोजोल वगैरह ये जो ट्रीटमेंट है वो आजकल यूज नहीं करते। जनरली ओसिपिल्स या फिर LNG IUS या फिर अगोनिस्ट, जैसे मैंने बोला अगोनिस्ट इंजेक्शंस, ये सारे हम इसके ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। सो दिस मेडिकल मैनेजमेंट जो जनरली हम बोल सकते हैं कि ये टाइम बीइंग के लिए हमारा एडिनोमाइसिस को रिलीव करता है। अल्टीमेट मैनेजमेंट जो रहता है एडिनोमाइसिस का, अगर आपका फर्टिलिटी इशू नहीं है तो हिस्टेरेक्टोमी रहता है, पर अगर आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हो और एडिनोमाइसिस डिटेक्ट हुआ है, तो उस केस में ये हम लोग जनरली डाउन रेगुलेट करते हैं अगोनिस्ट इंजेक्शंस देके, और उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए प्लान करते हैं। और इसके बाद जो आपका प्रेगनेंसी है वो प्रॉपर अच्छे से कंटिन्यू होता है। हाँ, इसमें एडिनोमाइसिस अगर है तो थोड़ा फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस के रिस्क थोड़ा बढ़ जाते हैं, तो ऐसे केस में प्रॉपर प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट आपको लेना जरूरी है, और आगे जाके प्रेगनेंसी में भी प्रॉपर फॉलोअप करना जरूरी है। पर अगर एडिनोमाइसिस है फिर भी आप कंसीव कर सकते हो। फोकल एडिनोमाइसिस है, मतलब एक जगह का एडिनोमाइसिस है या फिर पूरा यूट्रस ही बल्कि है, फिर भी आप कंसीव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस रिसेंट एडवांसेस दैट आर अवेलेबल। इन सब रिसेंट एडवांसेस के साथ आप अगर एडिनोमाइसिस भी है आपको, फिर भी आप कंसीव कर सकते हो। सो आई होप ये जो एडिनोमाइसिस के ऊपर आज हमने वीडियो बनाया है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। एंड इफ एट ऑल यू लाइक ऑल दिस वीडियो सीरीज, प्लीज लाइक इट and subscribe this channel. Thank you so much.